नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी क्रेटा और सेल्टोस के दीवाने हैं? क्या आपको लगता है कि मार्केट में अब कोई नया गेम चेंजर नहीं आने वाला जो इन दिग्गजों को चुनौती दे सके? तो जरा रुकिए, अपनी कुर्सी की पेटी कस लीजिए, क्योंकि अब आएगा खेल में तो असली मजा। क्रेटा सेल्टोस को तो भूल जाओ, सुजुकी ऐसा भी करेगी, कभी सोचा नहीं था। ये कोई मजाक नहीं है दोस्तों, ये है एक ऐसी खबर जो ऑटोमोबाइल की दुनिया में तहलका मचाने वाली है। एक ऐसी खबर जिसने पहले ही पूरे ऑटो सेगमेंट में हलचल मचा दी है। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक ऐसी कार जो आपकी रोजमर्रा की ड्राइव को बदल दे, जो आपकी जेब पर पेट्रोल के बोझ को हल्का कर दे और जो आपको एक ऐसा अनुभव दे जो अब तक प्रीमियम कार्स में ही मिलता था? जी हाँ, मैं किसी सपने की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे सच की जो जल्द ही हमारी रोड्स पर राज करने वाला है। तो आज का वीडियो आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं आपको वो सब बताने वाला हूँ जो आपको किसी और चैनल पर नहीं मिलेगा। बने रहिए हमारे साथ और तैयार हो जाइए एक धमाकेदार ऑन्टो न्यूज के लिए। दोस्तों, पिछले कुछ सालों से इंडियन ऑटोमोबाइल मार्केट में एक ही नाम की धूम है, एसयूवी। हर कोई कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहता है, सब कॉम्पैक्ट एसयूवी चाहता है, मिड साइज एसयूवी चाहता है, और क्यों ना चाहे। इनकी रोड प्रेजेंस कमाल की होती है, ग्राउंड क्लियरेंस शानदार होता है और लुक ऐसा कि बस देखते ही रह जाओ। लेकिन इस एसयूवी के क्रेज में एक चीज अक्सर पीछे छूट जाती है, वो है माइलेज। बिग कार्स, बिग इंजन, और फिर आता है पेट्रोल पंप पर अच्छा बिल। यही सबसे ज्यादा दिक्कत है ना? हर बार जब आप अपनी एसयूवी में पेट्रोल भरवाते हैं तो एक बार मन में आता है, काश जरा और माइलेज मिल जाती। दूसरी तरफ हमारी सरकार और कंपनियां जोहार दोनों ही अब ग्रीन मोबिलिटी पर फोकस कर रही हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों ने भी लोगों को नए विकल्पों की तलाश में मजबूर कर दिया है। इलेक्ट्रिक कार्स आ रही हैं, सीएनजी कार्स हैं, लेकिन उनमें अपनी कुछ सीमाएं हैं। इलेक्ट्रिक कार्स की रेंज की चिंता, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और सीएनजी में बूट स्पेस की कुर्बानी। तो क्या कोई ऐसा रास्ता नहीं है जो इन सभी दिक्कतों को एक साथ हल कर दे? क्या कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं है जो हमें एसयूवी का मजा भी दे और साथ ही बेहतरीन माइलेज भी? अब तक हमारे पास माइल्ड हाइब्रिड कार्स थी जो ठीक ठाक माइलेज देती हैं, लेकिन वो असली गेम चेंजर नहीं थी। फिर आई स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कार्स जैसे ग्रैंड विटारा या हाइरिडर। इन्होंने माइलेज के मामले में कमाल कर दिखाया, लेकिन ये जरा महंगी भी लगने लगी। ऐसे में एक ऐसी कार की जरूरत थी जो अफोर्डेबल भी हो और असली ढांसू हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ आए। एक ऐसी कार जो इन दोनों बातों का सही संतुलन बैठा सके। और दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है हमारे आज के असली हीरो की, एक ऐसे प्लेयर की जो मार्केट का पासा पलटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। अब तक आपने मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स को एक स्टाइलिश कूपे क्रॉसओवर के तौर पर देखा है, एक ऐसी कार जिसने अपने लुक और मारुति के भरोसे के दम पर अच्छा खासा मार्केट शेयर हासिल किया है। लेकिन दोस्तों, जो चीज मैं आपको अब बताने वाला हूँ वो आपको हैरान कर देगी, क्योंकि अब फ्रॉन्क्स सिर्फ एक कूपे क्रॉसओवर नहीं रहेगी। ये बनने वाली है एक ऐसी हाइब्रिड जो न सिर्फ सबसे ज्यादा माइलेज देगी, बल्कि टेक्नोलॉजी के मामले में भी कई बिग कार्स को पीछे कर देगी। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ 2026 में आने वाली मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट हाइब्रिड की। लेकिन दोस्तों, ये कोई आम फेसलिफ्ट नहीं है, ये है एक रिवॉल्यूशनरी लॉन्च, एक ऐसा लॉन्च जो मारुति के इतिहास में एक नया अध्याय लिखेगा। और सबसे अच्छी बात, ये सिर्फ माइल्ड हाइब्रिड नहीं है, ये है एक सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी वाली कार। अब आप कहेंगे सीरीज हाइब्रिड क्या होता है? चिंता मत कीजिए, मैं आपको सब समझाऊंगा, और वो भी इतने आसान तरीके से कि आप खुद कहेंगे वाह क्या बात है। जिस टेक्नोलॉजी की मैं बात कर रहा हूँ वो कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये है सुजुकी की अपनी इन हाउस डेवलप की गई सीरीज हाइब्रिड टेक्नोलॉजी, HEV यानी हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल। और हाँ, ये वो माइल्ड हाइब्रिड वाली बात नहीं है, ये है असली ढांसू हाइब्रिड सिस्टम। अब आप कहेंगे अरे ये तो टोयोटा वाली टेक्नोलॉजी में कुछ बदलाव करके ला रहे होंगे। नहीं दोस्तों, यही तो असली ट्विस्ट है, ये है सुजुकी का अपना गेम चेंजर। अभी तक हम सब टोयोटा के साथ पार्टनरशिप में आने वाले स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड सिस्टम्स देखते आए हैं, जैसे ग्रैंड विटारा में, वो भी शानदार हैं। लेकिन ये जो फ्रॉन्क्स में आ रहा है, ये है सुजुकी का अपना पेटेंटेड, अपना दिमाग, अपनी इंजीनियरिंग का कमाल। कल्पना कीजिए, इंजन तो है वही भरोसेमंद 1.2 लीटर का जेड सीरीज पेट्रोल इंजन जो आपने स्विफ्ट और डिजायर जैसी कार्स में देखा है। आप सोचेंगे कि ये इंजन ही कार को चलाएगा, यहीं पर आप गलत हैं, क्योंकि इस फ्रॉन्क्स हाइब्रिड में ये इंजन सिर्फ और सिर्फ एक जनरेटर का काम करेगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, जनरेटर। ये इंजन बिजली बनाएगा, उस बिजली से एक छोटी सी बैटरी पैक चार्ज होगी और उस बैटरी पैक से पावर लेकर एक दमदार इलेक्ट्रिक मोटर आपकी फ्रॉन्क्स के पहियों को चलाएगी। सोचिए जरा, पेट्रोल इंजन चल रहा है, लेकिन वो सीधे पहियों को पावर नहीं दे रहा, वो सिर्फ बिजली बना रहा है, जैसे घर में जनरेटर बिजली बनाता है, और उस बिजली से आपकी कार चल रही है इलेक्ट्रिक मोटर के दम पर। ये है इंजीनियरिंग का जादू, ये है भविष्य। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है स्मूथ परफॉर्मेंस, इंस्टेंट टॉर्क, और सबसे खास बात, एक ऐसी फ्यूल एफिशिएंसी जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। ये है मारुति का मास्टर स्ट्रोक, एक ऐसा दांव जो पूरे सब कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट को हिलाकर रख देगा। क्या आप तैयार हैं इस भूकंप के लिए? अब आप सोच रहे होंगे, लेकिन माइलेज कितनी मिलेगी? दोस्तों, ये वो सवाल है जिसका जवाब सुनकर आप अपनी सीट से उछल पड़ देंगे। दावा किया जा रहा है कि नई फ्रॉन्क्स
हाइब्रिड 35 किलोमीटर प्रति लीटर से लेकर 37.5 किलोमीटर प्रति लीटर तक की माइलेज देगी। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, 35 से 37.5 किलोमीटर प्रति लीटर। क्या आपने कभी सोचा था कि एक एसयूवी आपको इतनी माइलेज दे सकती है? ये फिगर इस सेगमेंट में अब तक की सबसे ज्यादा माइलेज होगी। मतलब अब पेट्रोल की चिंता को बोलो अलविदा। अब आप अपनी एसयूवी का पूरा मजा ले पाएंगे बिना जेब ढीली किए। लेकिन दोस्तों, कहानी सिर्फ माइलेज की नहीं है, ये तो सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट सिर्फ अंदर से ही नहीं बल्कि बाहर से भी एक नए अवतार में आने वाली है। अब तक जो फ्रॉन्क्स अच्छी दिखती थी, अब वो एक बोल्ड, मॉडर्न और अग्रेसिव लुक के साथ आएगी। सबसे पहले बात करते हैं इसके फ्रंट लुक की। आप देखेंगे कि सामने की ग्रिल पूरी तरह से रीडिजाइन की गई है। अब इसमें एक नया मेश पैटर्न मिलेगा और साथ ही अपडेटेड क्रोम या पियानो ब्लैक इंसर्ट्स भी होंगे, जो इसे एक बहुत ही बोल्ड और प्रीमियम लुक देंगे। ऐसा लगेगा मानो फ्रॉन्क्स ने एक नया स्टाइलिश चेहरा पहन लिया हो। हेडलैम्प्स और डीआरएल भी पूरी तरह से अपडेटेड होंगे। एलईडी नेक्स्ट ट्रे, डीआरएल का नया इंटरनल लेआउट और मेन हेडलैम्प क्लस्टर्स। ऐसा लगेगा मानो किसी हाई एंड लग्जरी कार से प्रेरणा ली गई हो। रात में जब ये कार रोड्स पर चलेगी तो दूर से ही अपनी पहचान बनाएगी। बम्पर्स भी शार्प हो गए हैं। फ्रंट और रियर बम्पर्स दोनों को ही तीखी कॉन्टूर लाइंस मिलेंगी और मॉडिफाइड स्किड प्लेट्स, जो इसे एक स्पोर्टी रग्ड स्टैंड देंगे। ऐसा लगेगा मानो फ्रॉन्क्स जिम जाकर आई हो। और हाँ, रियर टेल लैंप्स वो तो कमाल के होने वाले हैं। कनेक्टेड स्टाइल एलईडी टेल लैंप्स की उम्मीद है। मतलब पीछे से देखने पर ये कार एक मॉडर्न और प्रीमियम फील देगी, जैसे आजकल की महंगी कार्स में होता है। क्या आप इमेजिन कर पा रहे हैं? और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, हायर स्पेक वेरिएंट्स में एकदम नए डिजाइन के डुअल टोन ज्योमेट्रिक अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो कार के साइड प्रोफाइल को एक शानदार अपग्रेड देंगे। ये व्हील्स सिर्फ लुक के लिए नहीं है, बल्कि ये कार की पूरी डायनेमिक्स को भी बेहतर बनाते हैं। लेकिन असली गेम चेंजर यहाँ है। मल्टीपल प्रोडक्शन स्पेसिफिक अनकैमोफ्लेज्ड टेस्ट म्यूल्स में क्या देखा गया पता है? इंटीग्रेटेड रडार और सेंसर्स। जी हाँ, फ्रंट और रियर बम्पर्स में अब रडार मॉड्यूल्स और कैमरा सेंसर्स को चालाकी से फिट किया जाएगा। अब ये क्यों? क्योंकि फ्रॉन्क्स में पहली बार लेवल 2 एडास फंक्शंस आने वाले हैं। अरे बाप रे, एडास! इस सेगमेंट में एडास, वो भी मारुति की कार में। ये तो कमाल ही हो जाएगा। इसका मतलब है अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, लेन कीप असिस्ट, ऑटोमेटिक इमरजेंसी ब्रेकिंग और भी बहुत कुछ। अब आपकी ड्राइविंग और भी सेफ और स्ट्रेस फ्री होने वाली है। क्या आपने कभी सोचा था कि एक फ्रॉन्क्स में ये सब मिलेगा? और अंत में एक्सटीरियर की एक और प्रीमियम चीज, एक सिंगल पेन सनरूफ। हाँ, आपने सही सुना। मौजूदा मॉडल में इसकी कमी थी, लेकिन नई फ्रॉन्क्स में ये फीचर आने वाला है। अब आप खुली हवा में अपनी राइड का मजा ले पाएंगे। ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक फीचर नहीं है दोस्तों, ये एक एक्सपीरियंस है। और इन सब के ऊपर टेलगेट पर एक खास हाइब्रिड बैजिंग भी होगी, जो इसे रेगुलर पेट्रोल वेरिएंट से अलग करेगी। तो जब आप सड़क पर निकलेंगे तो आपकी फ्रॉन्क्स न सिर्फ स्टाइलिश दिखेगी, बल्कि वह यह भी बताएगी कि आप भविष्य की टेक्नोलॉजी चला रहे हैं। अब चलते हैं कार के अंदर। बाहर से तो फ्रॉन्क्स कमाल की दिख रही है, लेकिन क्या अंदर भी कुछ खास है? क्या इंटीरियर भी उतना ही प्रीमियम और टेक लोडेड होने वाला है? तो जवाब है हाँ, बिल्कुल। एक ऐसा इंटीरियर जो आपको बैठने पर ऐसा महसूस कराएगा जैसे आप किसी लग्जरी लाउंज में आ गए हो। केबिन में आपको ढेर सारे प्रीमियम अपग्रेड्स देखने को मिलेंगे। सबसे पहले और सबसे इंपॉर्टेंट, एक बिग 10.25 इंच की टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट स्क्रीन। मौजूदा 9 इंच की स्क्रीन से ये एक अच्छा अपग्रेड है। और सिर्फ साइज ही नहीं, इसका यूजर इंटरफेस भी एकदम फ्रेश और मॉडर्न होगा। स्मूथ, रेस्पॉन्सिव और ग्राफिकली रिच। आपका म्यूजिक, नेविगेशन और कनेक्टिविटी सब कुछ आपकी उंगलियों पर होगा, और वो भी एक बड़े चमचमाते डिस्प्ले पर। और क्या आप एक फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पसंद करते हैं? मुझे पता है आप करते हैं। तो सुनिए, हायर स्पेक वेरिएंट्स में अब आपको एक फुली डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलेगा, जो मौजूदा सेमी डिजिटल लेआउट को रिप्लेस करेगा। इसका मतलब है कि आप अपनी पसंद के अनुसार इंफॉर्मेशन को कस्टमाइज कर पाएंगे, और कार की सारी जरूरी जानकारी एक मॉडर्न और हाईटेक तरीके से आपके सामने होगी। भारत की गर्मी उफ, और एसी के साथ भी कभी कभी पसीना आता ही है ना? तो अब इसका समाधान आ गया है। नई फ्रॉन्क्स हाइब्रिड में आपको वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स मिलेंगी। जी हाँ, ठंडी ठंडी हवा का मजा। लंबी ड्राइव हो या ट्रैफिक, अब आपको पसीना बहाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये एक ऐसा फीचर है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड की जाती है, और मारुति ने हमारी सुन ली है। केबिन की ओवरऑल एस्थेटिक्स की बात करें तो स्पाई शॉट्स बताते हैं कि अपडेटेड डोर ट्रिम्स, एक ट्वीक्ड डैशबोर्ड लेआउट और नई सीट अपहोल्स्ट्री भी देखने को मिलेगी। इसका मतलब है कि पूरा इंटीरियर एक फ्रेश और अपमार्केट फील देगा। प्रीमियम मटेरियल, बेहतर फिट एंड फिनिश, सब कुछ मिलकर फ्रॉन्क्स के अंदर एक लग्जरी एक्सपीरियंस देगा। और सेफ्टी, क्या मारुति सिर्फ टेक्नोलॉजी और माइलेज पर ही ध्यान दे रही है? बिल्कुल नहीं, सेफ्टी सबसे ऊपर है। इसमें आपको लेवल 2A DAS के साथ एक अपग्रेडेड 360 डिग्री कैमरा भी मिलेगा, और वो भी बेहतर इमेज रेजोल्यूशन के साथ। अब पार्किंग करना या तंग जगहों से निकलना हुआ और भी आसान। क्या बात है! कुछ बहुत ही सफल और डिमांडिंग फीचर्स को बरकरार रखा जाएगा, जैसे हेड्स अप डिस्प्ले, जिसमें टर्न बाय टर्न नेविगेशन डेटा दिखेगा। आपकी नजरें रोड्स पर रहेंगी और सारी जानकारी आपके सामने। वायरलेस चार्जिंग पैड, अब आपको चार्जिंग केबल की चिंता करने की जरूरत नहीं। और हाँ, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले कनेक्टिविटी भी मिलेगी। पिछली सीटों पर बैठे पैसेंजर्स के लिए भी खास ध्यान रखा गया है, जिसमें डेडिकेटेड रियर एसी वेंट्स और डुअल फास्ट चार्जिंग USB पोर्ट्स शामिल हैं। तो लंबी जर्नी पर भी सब खुश रहेंगे। ये सब सुनकर क्या आपको नहीं लगता कि फ्रॉन्क्स
फ्रॉन्क्स अब सिर्फ एक गाड़ी ही नहीं बल्कि एक चलता फिरता प्रीमियम लाउंज बनने वाली है। अब फिर से वापस आते हैं उस सबसे बड़े गेम चेंजर पर, वो है इसका इंजन। सुजुकी का पहला इन हाउस डेवलप्ड सीरीज हाइब्रिड पावर ट्रेन, कोड नेम HEV, ये लॉन्च मारुति की इलेक्ट्रिफिकेशन स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव लाएगा। इसका मकसद है टोयोटा से सोर्स किए गए सिस्टम से हटकर एक ज्यादा अफोर्डेबल हाइब्रिड अल्टरनेटिव देना। और दोस्तों, इस प्रीमियम हाइब्रिड टेक्नोलॉजी को जगह देने के लिए कुछ रिपोर्ट्स बताती हैं कि मारुति सुजुकी 1.0 लीटर बूस्टर जेट टर्बो पेट्रोल इंजन को अपकमिंग लाइनअप से हटा सकती है। ये एक बड़ा कदम होगा, लेकिन इससे कंपनी का फोकस प्योरली हाइब्रिड टेक्नोलॉजी पर आ जाएगा। क्या आप बूस्टर जेट को मिस करेंगे या आप इस नई हाइब्रिड टेक्नोलॉजी से ज्यादा खुश हैं? हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। सिर्फ हाइब्रिड ही नहीं बल्कि सुजुकी फ्रॉन्क्स का एक फ्लेक्स फ्यूल वेरिएंट FFV भी डेवलप कर रही है। यह E75 तक के फ्यूल ब्लेंड को हैंडल कर सकेगा। यह भी लगभग इसी टाइम फ्रेम में आने की उम्मीद है। तो मारुति सिर्फ आज की नहीं बल्कि भविष्य की भी तैयारी कर रही है। क्या आप तैयार हैं इस नई दुनिया के लिए? अब आप सोच रहे होंगे कि ये सब तो ठीक है, लेकिन ये कार आखिर चलेगी कैसी, परफॉर्मेंस कैसी होगी? दोस्तों, क्योंकि इस कार को एक इलेक्ट्रिक मोटर चलाएगी, आपको एक इंस्टेंट टॉर्क मिलेगा। मतलब जब आप एक्सीलरेटर दबाएंगे तो कार बिना किसी देरी के तुरंत पिकअप लेगी। शहरी ट्रैफिक में ये बहुत फायदेमंद होगा, जहां आपको बार बार रुकना और चलना पड़ता है। सस्पेंशन सेटअप को भी इंडियन रोड कंडीशंस के हिसाब से ट्यून किया जाएगा ताकि आपको एक आरामदायक राइड मिले, चाहे SDD डचें कैसी भी हो। स्टीयरिंग फीडबैक भी मारुति हमेशा से अच्छा देती आई है और इस बार भी उम्मीद है कि ये एक इंगेजिंग ड्राइविंग एक्सपीरियंस देगी। कुल मिलाकर ये सिर्फ माइलेज किंग नहीं होगी बल्कि एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और मजेदार गाड़ी भी होगी। तो अब बात करते हैं इसके राइवल्स की। इंडियन मार्केट में इस सेगमेंट में कौन कौन से खिलाड़ी हैं? Hyundai क्रेटा, Kia सेल्टोस, Hyundai वेन्यू, Kia सोनेट, टाटा नेक्सॉन, मारुति ब्रेजा और अपनी खुद की अर्बन क्रूजर हेरिडर और ग्रैंड विटारा। ये सब के सब धुरंधर हैं और सब एक से बढ़कर एक। लेकिन फ्रॉन्क्स हाइब्रिड इन सब से कैसे अलग खड़ीडिड ही होगी? सबसे पहला पॉइंट है इसकी माइलेज। 35 से 37.5 किलोमीटर प्रति लीटर। इस फिगर के आसपास कोई भी SUV इस सेगमेंट में नहीं है। क्रेटा और सेल्टोस के पेट्रोल वेरिएंट आपको मुश्किल से 18 से 20 किलोमीटर प्रति लीटर देंगे और उनके डीजल वेरिएंट भी 22 से 25 किलोमीटर प्रति लीटर से ऊपर नहीं जाते। नेक्सॉन EV अपनी जगह है, लेकिन पेट्रोल हाइब्रिड में फ्रॉन्क्स का कोई मुकाबला नहीं। ब्रेजा खुद भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन वो सिर्फ माइल्ड हाइब्रिड है जो इतना बड़ा माइलेज जंप नहीं देता। हाइरिडर और ग्रैंड विटारा स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड हैं जो 27 से 28 किलोमीटर प्रति लीटर तक देते हैं, लेकिन फ्रॉन्क्स का कूपे SUV स्टाइल और अब ये नई टेक्नोलॉजी इसे एक अलग ही लीग में ले जाएगी। दूसरा, इसका यूनिक कूपे SUV स्टाइल। फ्रॉन्क्स का डिजाइन एक भीड़ भरे सेगमेंट में इसे अलग पहचान दिलाता है। ये उन लोगों के लिए है जो कुछ अलग चाहते हैं, जो भीड़ से हटकर दिखना चाहते हैं। और अब इसमें ADAS और एक प्रीमियम इंटीरियर भी मिल रहा है। ये सिर्फ एक स्टाइलिश गाड़ी नहीं बल्कि एक स्मार्ट और सेफ गाड़ी भी है। अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल की, कीमत और लॉन्च। उम्मीद है कि नई मारुति सुजुकी फ्रॉन्क्स फेसलिफ्ट हाइब्रिड 2026 में लॉन्च होगी। अभी की फ्रॉन्क्स की कीमत 8 लाख से शुरू होकर 13 लाख तक जाती है। हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के चलते इसकी कीमत में जरा इजाफा देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है? क्या आप इस नई फ्रॉन्क्स हाइब्रिड के लिए एक्साइटेड हैं? क्या आप इतनी जबरदस्त माइलेज वाली SUV के लिए अपनी मौजूदा गाड़ी को छोड़ जाने को तैयार हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और आपको लगा हो कि इसमें कुछ नई और जबरदस्त जानकारी मिली है तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस अपकमिंग गेम चेंजर के बारे में पता चले। और हाँ, ऐसे ही ढांसू ऑटो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज आपसे मिस ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ड्राइव सेफ और देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।